Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 1.8 को हमने डिस्कस किया था, जिसका हमने डायमेंशन फाइंड कर ली थी एंगुलर वेलोसिटी की। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डायमेंशन फाइंड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की। जी स्टूडेंट्स, तो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की। स्टूडेंट्स, जो प्लैंक कांस्टेंट है वो रिलेट करता है एनर्जी से एंड फ्रीक्वेंसी से। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट को, उसके डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हम एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम एनर्जी को डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू एच। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। जी स्टूडेंट्स, देखिए एनर्जी इक्वल है वर्क डन के, और वर्क डन स्टूडेंट्स इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू एम ए। इसके जब आप डायमेंशन लिखोगे तो आप मैस का कैपिटल M लिख दोगे। और स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होती है? LT-2। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स की जगह उसकी डायमेंशन पुट कर दोगे MLT-2। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस की डायमेंशन भी पुट कर दी है, L कैपिटल L लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने एनर्जी की डायमेंशन तो पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने फाइंड करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट एज की। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखोगे एज, गलती से मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, आप यहाँ पे लिखोगे एज, क्योंकि स्टूडेंट्स हम एज के डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल थी? ई ओवर एफ के। ई इक्वल है वर्क डन के, वर्क डन इक्वल है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। तो स्टूडेंट्स, एफ की डायमेंशन है MLT-2, डिस्टेंस की है एस। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल है, रेसिप्रोकल है 1 ओवर टाइम के। तो स्टूडेंट्स, टाइम को आप नीचे लिख दोगे कैपिटल टी, जब ये ओवर में है, डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो t-1। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास जो एज है इसकी डायमेंशन स्टूडेंट्स देखिए क्या आएगी। यहाँ पे आप लिखोगे m। अब देखिए 2l है तो आप लिखोगे l का स्केयर t-2। अब स्टूडेंट्स, ये t-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t के साथ +1। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आएगी? m l का स्केयर t-1। जब आप -2 में से +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। तो स्टूडेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट एज की डायमेंशन क्या है? ml² t-1। होपफुली स्टूडेंट्स, क्या आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन 1.8 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। स्टूडेंट्स, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किलोग्राम और मोल को क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम 2 यूनिट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स, हम किलोग्राम कॉमनली कब यूज़ करते हैं? जब हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना हो और स्टूडेंट्स वो हो मैक्रोस्कोपिक, यानी कि ऐसी आपने चीज़ को मेजर करना है जिसको आप आम आंख से देख सकते हो, मतलब कि वो बड़े लेवल पे है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। इसके बाद स्टूडेंट्स, मोल को हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मीन्स के छोटे लेवल पे, जब आपने एटम मॉलिक्यूल या फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एटम मॉलिक्यूल या फिर मोल्स को जब आपने मेजर करना है, उसके लिए जब आप क्या इस्तेमाल करते हो? मोल। और स्टूडेंट्स, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो मीन्स कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो क्या है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन 1.1 का आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.2। 3 स्टूडेंट्स ने लेंथ मेजर की है एक रॉड की, और स्टूडेंट्स जो मिनिमम जो रीडिंग है स्केल की जो डिवीजन है वो है 1 mm, यानी कि 1 mm इज इक्वल टू 0.001 मीटर। और 3 स्टूडेंट्स ने, फर्स्ट स्टूडेंट ने रीडिंग रिकॉर्ड की है 0.4235 मीटर, सेकंड स्टूडेंट ने 0.42, थर्ड ने 0.424 मीटर। आपने बताना है किसकी रीडिंग करेक्ट है और क्यों। जी स्टूडेंट्स देखिए, तो स्टूडेंट्स करेक्ट मेजरमेंट कौन सी है? करेक्ट मेजरमेंट है 0.424। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करेक्ट क्यों है। जी स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें उतने ही डेसिमल पॉइंट आए हैं जितने कि आपके जो स्केल का लीस्ट काउंट था उसमें से। देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस थे? 1 2 3। स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो हमने देखा था
कि उसमें जो एक्यूरेट रीडिंग वही होती है जिसमें जितने डेसिमल पॉइंट हैं या जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर के बाद भी उतने ही डेसिमल पॉइंट या सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसमें देखिए कितने डेसिमल पॉइंट हैं, 1 2 3, यानी कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं। 3 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट है। तो ये देखिए आपके लीस्ट काउंट में भी, अगर आप लीस्ट काउंट देखिए तो वो स्टूडेंट्स क्या था, 0.001, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस थी। तो इन तीनों में से ये थर्ड वाला एक आंसर है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो स्टूडेंट्स 0.4235 इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसने रिकॉर्ड कर दिया है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। 0.42 ने लेस जो है वो रिकॉर्ड किया है 2 डेसिमल प्लेस, और 0.424 मीटर करेक्ट है क्योंकि इसने रिकॉर्ड किया है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, जो कि आपकी मैच करती है स्केल की प्रिसीजन के साथ। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.3। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.3 है, वाई इज द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैथ। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हम जब बेस क्वांटिटी है हमारे पास जो मैथ, तो उसका जब हम बेस यूनिट लिखते हैं तो हम किलोग्राम क्यों लिखते हैं, हम ग्राम क्यों नहीं लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसकी रीज़न ये है कि किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट है मैथ का, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में था। और हम किलोग्राम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल यूनिट है कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट के मैथ को मेजर करने का। फॉर एग्जांपल अगर आपने एवरीडे लाइफ में कोई आपने चीज़ मेजर करनी है, जैसे कि आपका बैग ऑफ शुगर है और ह्यूमन बॉडी है, जो भी चीज़ मैथ रखती है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में रेदर देन ग्राम्स। क्योंकि स्टूडेंट्स ग्राम जो है वो, अगर हम ग्राम को यूज़ करें, वी वुड ऑफन हैव टू डील विद लार्जर नंबर्स मेकिंग कैलकुलेशंस हार्डर। तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राम को इस्तेमाल करेंगे और हमने लार्जर नंबर से डील करना होगा तो हमारे लिए फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। यूजिंग किलोग्राम एज द बेस यूनिट कीप साइंटिफिक मेजरमेंट सिंपलर एंड मोर कंसिस्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स जो किलोग्राम है वो मोस्ट सूटेबल यूनिट है मैसेज को मेजर करने के लिए, और ये मोर कंसिस्टेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल Q प्लस R इफ Q एंड R, अगर Q और R के डायमेंशन सेम है MLD, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P। तो P के डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई भी हम इक्वेशन को इक्वालिटी में तब लिखते हैं जब उसकी बोथ साइड ऑफ डायमेंशन जो है वो इक्वल हो। तो अगर Q प्लस R के डायमेंशन सेम है तो P की डायमेंशन भी सेम होगी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI, if the dimension of Q were different from those of R, could we determine the dimension of P। वो कहते हैं अगर Q और R के डायमेंशन अलग अलग है तो क्या हम P की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर है द इक्वेशन P इज इक्वल Q प्लस R रिक्वायर्स Q एंड R टू हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस होनी चाहिए, फिर ये एडिशन वैलिड होगी। सिंस बोथ हैव डायमेंशन MLT, तो P की भी डायमेंशन क्या होगी, P मस्ट आल्सो हैव द डायमेंशन MLT। और स्टूडेंट्स इन SI यूनिट्स में इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड kg ms। इसके बाद देखिए अगर वो उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर Q और R के डायमेंशन डिफरेंट होंगी तो क्या जो है वो आप R P के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसका सेकंड पैराग्राफ है, इफ़ Q एंड R हैड डिफरेंट डायमेंशन द इक्वेशन वुड बी इनवैलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर Q और R के डायमेंशन ही डिफरेंट है तो आपकी इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, तो इसीलिए फिर आप P की डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और स्टूडेंट्स ये एडिशन भी जब आप Q और R को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो वो डायमेंशन मीनिंग लेस होगी। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.5 है, what is the least count of clock if it has hands if it has hours hand, minutes hand and seconds hand, और B है hours hand and minutes hand। तो स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो फर्स्ट वाले में जो आपका लीस्ट काउंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, सेकंड हैंड्स। यानी कि इफ़ द क्लॉक हैज़ और मिनट हैं सेकंड हैंड्स हैं तो द लीस्ट काउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 सेकंड। सेकंड जो है वो उसका लीस्ट काउंट होगा बिकॉज सेकंड हैंड जो है वो हम मेजर कर सकते हैं टाइम को इन सेकंड्स में। बी है स्टूडेंट्स और हैंड एंड मिनट्स हैं, तो इसमें देखिए जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है, मिनट हैंड। तो इफ द क्लॉक हैज़ ओनली और एंड मिनट हैंड तो तब लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिनट, एज वी कैन नॉट मेजर टाइम स्मॉलर देन 1 मिनट विदाउट द सेकंड हैंड। क्योंकि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इसमें अब हम मिनट से छोटी रीडिंग हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जस्ट आवर्स हैंड है और मिनट्स हैंड है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आप लिख दोगे, सो द प्रेजेंस ऑफ सेकंड हैंड्स इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ क्लॉक। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड्स हैं, सेकंड्स हैंड जो हैं वो किसी भी क्लॉक की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। एक्यूरेसी मीन्स कि ये छोटी से छोटी रीडिंग को भी मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है, मीन्स कि इतना एक्यूरेट या किसी भी रीडिंग को उस हद तक ये मेजर कर सकता है। तो मीन्स के जो सेकंड्स हैंड हैं वो क्या हैं, ज़्यादा
बेटर हैं वो क्लॉक की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.6, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स, आपने डायमीटर फाइंड करना है राउंड पेंसिल का मीटर रूल के थ्रू, और एक्यूरेसी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करते हो। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे फाइंड करोगे डायमीटर राउंड पेंसिल का? स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग मीटर रूल आप क्या करोगे, प्लेस करोगे 10 और मोर आइडेंटिकल पेंसिल को टाइटली साइड बाय साइड। आपने 10 पेंसिल को ऐसे रख दिया किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, और आप इसकी टोटल विड्थ को मेजर कर लोगे। तो डायमीटर ऑफ वन पेंसिल आप कैसे निकालोगे, डिवाइडिंग द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल। जो आपके पास टोटल विड्थ आएगी उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पेंसिल से। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक पेंसिल का डायमीटर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी सेम एक्यूरेसी है, क्लोज है टू डेट ऑफ वर्नियर कैलिपर के, बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कितना है 1 mm। वो इफेक्टिवली रिड्यूस होगा व्हेन मेजरिंग मल्टीपल पेंसिल के, जब आप मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल यूजिंग 10 पेंसिल को आप डिवाइड करोगे लीस्ट काउंट 10 से, तो गिव आपके पास वैल्यू आएगी 0.1 mm। मीन्स के जब आप 1 mm को डिवाइड करोगे, क्योंकि मीटर रूल पे स्टूडेंट्स आपको जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल का वो 1 mm है, तो आप 1 mm को आपने अगर 10 पेंसिल ली हैं तो आप 1 mm को 10 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0.1 mm, जो कि कंपेरेबल है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1.7 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीडिंग कैसे डिफर करती हैं अगर आप स्क्रू गेज इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर किसी भी ग्लास प्लेट की थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे बजाय के वर्नियर कैलिपर के, तो हमारे पास जो ग्लास प्लेट की थिकनेस की रीडिंग आएगी वो ज़्यादा प्रीसाइज होगी। तो इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है, 0.01 mm है, कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर के जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm। मीन्स कि जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर करेगा थिक प्लेट की थिकनेस को। जी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। तो अगर आप स्क्रू गेज को इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है मेजर करने के लिए बहुत थिन ऑब्जेक्ट्स को, लाइक थिन ग्लास प्लेट को, बजाय के वर्नियर कैलिपर के। वो भी बेटर है लेकिन लॉन्ग या फिर अनइवन ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो यूजिंग स्क्रू गेज वुड बी गिवन मोर एक्यूरेट एंड डिटेल रीडिंग्स फॉर द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.8 है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप स्किप भी कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.9 को भी आप स्किप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.10 आपने करना है व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। तो स्टूडेंट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं होते। जैसे हमने अभी मेजर किए थे स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की, हमने डायमेंशन फाइंड आउट की थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की। तो स्टूडेंट्स, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिंपली एक रेशियो होती है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ की, और वो उनके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, और एंगल इन रेडियन। ये 3 एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपका 1.10 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 1.11 है इसको भी स्टूडेंट्स आप स्किप कर सकते हो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है क्वेश्चन 1.12, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। जी स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है 0.02055। स्टूडेंट्स, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। मीन्स कि देखिए 1, 2 और 3। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे डेसिमल पॉइंट से 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, आपने राउंड ऑफ करना है, ये मैंने ध्यान से नहीं देखा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो लेफ्ट साइड वाले ज़ीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट करोगे 2 से, 205। ये 5 आपका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट में स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो आप उसके पिछले वाले नंबर में एक वैल्यू ऐड करते हो, तो आंसर आएगा 0.0206। इसके बाद सेकंड देखिए 4656.5। इसको भी स्टूडेंट्स आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, इस 5 को 4, 6 के बाद जो 5 है इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो बनेगा 466, और आगे जितने डिजिट हैं उधर आप क्या लिख दोगे, 0। ये देखिए इस 5 के बाद एक डिजिट बचा है तो वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, 0। अब आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने
2 के बाद पॉइंट लगाना है 2.06। अब देखिए पॉइंट को दोबारा से आप जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी स्टूडेंट्स आप पॉइंट को यहाँ से इस तरफ लेके आओगे तो स्टूडेंट्स पावर क्या आएगी, माइनस में कितने पॉइंट नंबर मूव करके आया है 1 और 2, तो आप लिख दोगे 10 की पावर -2। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स सेकंड है 4660। इसमें स्टूडेंट्स आपने 4 के बाद पॉइंट लगाना है 4.66। तो इसमें देखिए अब स्टूडेंट्स आपने अब यहाँ पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आया था, यहाँ पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि 4 के बाद पॉइंट है तो इसमें पावर प्लस में आएगी। 4.66 1 2 3 3 नंबर मूव करके आया है तो 10 की पावर 3 आप लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, इनके भी आंसर आप देख लीजिएगा। होपफुली आपको स्क्रीन पे इनके आंसर विजिबल होंगे, वहाँ से स्टूडेंट्स आप इनके आंसर्स को, करेक्ट आंसर जो है आप इनको मार्क कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपके एमसीक्यूज़ में 4-5 एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स के उन एमसीक्यूज़ का ये आंसर इस तरह से क्यों आया है और यही इसका करेक्ट आंसर क्यों है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एमसीक्यूज़ भी समझा देती हूँ आज की वीडियो में ही, ताकि आपको एमसीक्यूज़ की समझ भी हो कि आपके इस एमसीक्यू का ये आंसर आया है तो किस वजह से आया है। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को समझ लेते हैं। द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज, इसका स्टूडेंट्स आंसर बी है, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। जी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एमसीक्यू 1.2 है, द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 m to 0.8 m। Identify from the following the appropriate instrument can be used for an accuracy of 0.001 meter, micrometer screw gauge, a meter rule, a 10 मीटर मेजरिंग टेप या फिर अ वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है अ वर्नियर कैलिपर। जी स्टूडेंट्स एमसीक्यू 1.3 है, द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड इट्स रीडिंग इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.39 सेंटीमीटर। 1.4 वाला एमसीक्यू है, द फिगर शो द रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ थिन रॉड, वन कंप्लीट टर्न ऑफ थिम्बल इज 0.50 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 लाइन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द रॉड इज। तो स्टूडेंट्स आपने डायमीटर फाइंड करना है तो वो आंसर क्या आएगा 3.67 मिलीमीटर। जी स्टूडेंट्स एमसीक्यू 1.5 है, स्टूडेंट्स आपके समझने वाले एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं 1.6 से, 1.6 से लेके 1.12 तक। तो स्टूडेंट्स 1.5 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट आर डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट्स इसमें तमाम आएंगे A B C एंड D, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D, ऑल ऑफ दी अबव। जी स्टूडेंट्स ये देखिए अब एमसीक्यू 1.6, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड मास 2500.0 kg। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन D है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आपने सम करना है 12 kg प्लस 2.02 kg प्लस 5.1 kg, तो आपके आंसर अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में आना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स आइए इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स आपने देखिए किसको प्लस करना है, आपने स्टूडेंट्स प्लस करना है 12 को। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपने 12 में प्लस करना है 2.02 kg, तो आप लिखोगे 2.02, इसमें आपने प्लस करना है स्टूडेंट्स 5.1। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है, स्टूडेंट्स आपके पास आंसर देखिए क्या आया है 19.12। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने अपना जो आंसर है वो लिखना है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में। तो स्टूडेंट्स इस तीनों वैल्यूज़ को आप देखिए 12 को 2.02 5.1, तो इसमें देखिए जो 12 है उसके बाद 12 में कोई भी डेसिमल प्लेस के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अपना आंसर वही लिखोगे जो सबसे छोटा होगा, मीन्स के जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी। स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया था 19.12, तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन किस पे टिक करोगे 19 पे, जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आपने जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ये मीन्स कि जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेस छोटी वाली वैल्यू में होंगे वही आंसर आपने लिखना है। तो इसमें देखिए 12 वाले के में कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 19। सेकंड देखिए आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये भी देखिए आपने 1.126, जी स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या करना है 1.126 में से आपने माइनस करना है स्टूडेंट्स 0.97268, 0.97268।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो है 0.15332। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कम है। जी ऑब्वियसली ये वाली 1.126। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 3। तो आप भी यहाँ वो आंसर लिखोगे जिसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे 0.153। ये आपका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा 0.153। तो आप भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक करोगे 0.153। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू है 1.9, उसमें स्टूडेंट्स आपने 2.8723 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो है 4.59568। अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू छोटी है जिसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, वो है 1.6। तो आप भी अपने आंसर में पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस लिखोगे। हमारा स्टूडेंट्स आंसर आया था 4.595। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे 4.5 की जगह हम क्या लिखेंगे 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4.6। बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी ऐसे ही हैं। आपने 45.2 में प्लस करना है 6.0 को। तो स्टूडेंट्स ये दोनों अब देखिए सेम है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। तो आप वही ऑप्शन लिखोगे, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आपने वही आंसर लिखना है जिसमें पॉइंट के बाद आपके पास एक वैल्यू हो, डेट इज 7.5। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी 1.11 भी आपने खुद अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर इस तरह 4.9 × 10⁻2 मीटर किस तरह से आया है वो आपने लिखना है। जी स्टूडेंट्स 1.12 है, आपने रेशो फाइंड करनी है फोर्स एंड एनर्जी की डायमेंशन की। तो आपने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी स्टूडेंट्स देखिए फोर्स को आप ऊपर रखोगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है F = ma, मैस का कैपिटल M, एक्सेलरेशन का LT - 2। तो आपके पास स्टूडेंट्स फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई है, ये देखिए ML T - 2। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नीचे क्या है एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल है वर्क के, वर्क इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई एस। फोर्स की जगह तो आ गया ML T - 2 और डिस्टेंस का आप क्या लिखोगे लेंथ L। आप स्टूडेंट्स ML T - 2 ML T - 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब L ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो क्या आएगा L की पावर -1। तो स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा L की पावर -1। जी स्टूडेंट्स देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा L की पावर -10। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स 1.13, 14, 15 एंड 16 के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप अपनी बुक पे इनको मार्क कर लीजिएगा और इन MCQs को आपने साथ साथ ही अच्छे तरीके से याद करना है। जी स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी बुक में से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और जो आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपका न्यूमेरिकल है E = MC², आपने प्रूव करना है 2AS = VS² - VI²। एक स्टूडेंट्स आपकी एग्जाम्पल 1.4 है जिसमें आपने प्रूव करना है कि ये करेक्ट फार्मूला है FC = MV²/R। तो स्टूडेंट्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितनी भी बुक में एग्जांपल्स हैं, मैं स्टूडेंट्स सारी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगी। जो आपके इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है और जो आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट चार्ट हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बता दूंगी। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है तो आप उसको ईजिली प्रिपेयर कर लेंगे। आपको मैं लॉन्ग बताऊँगी, इंशाल्लाह वही लॉन्ग आपको पेपर में आएगा। न्यूमेरिकल आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी, 3-4 एग्जाम्पल बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी की आप तक पहले पहुंच सकें। स्टूडेंट्स हम टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे। साथ साथ आपने ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ याद करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, न्यूमेरिकल होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जी स्टूडेंट्स तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।